हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती एजुकेशनल एकेडमी। मैं अंकिता सिंह फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूँ माँ सरस्वती एजुकेशनल एकेडमी में, जिसमें मैं आपको टीच कराऊंगी ऑल हेल्पिंग वर्ब। आज मैं आपको ऑल हेल्पिंग वर्ब टीच कराने जा रही हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं ऑल हेल्पिंग वर्ब। आपसे बस यही कहूंगी कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इसलिए आप मेरी मेहनत को ध्यान रखते हुए, मेरे हार्ड वर्किंग को ध्यान रखते हुए मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। आइए देखते हैं ऑल हेल्पिंग वर्ब। ऑल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है? ऑल हेल्पिंग वर्ब है आपकी इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ऑल हेल्पिंग वर्ब आपकी इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड। कितनी है? ये सब आपकी क्या है? ऑल हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब इन वर्ब को हम कैटेगराइज किस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं, वो आइए मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार हम इन्हें कैटेगराइज डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, इन्हें कैटेगराइज डिवाइड हम 3 टाइप्स में कर सकते हैं। 3 टाइप्स से इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं, बी, हैव और डू। कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? बी, हैव और डू। इन्हें 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, वी, हैव और डू। वी के अंडर में कौन कौन सी वर्ब आएंगी? तो वी के अंडर में आएंगी आपकी इज, एम, आर और वाज वर्ब। वी के अंडर में आपकी आएंगी इज, आर, एम और वाज वर्ब। वी के अंडर में कौन कौन सी वर्ब आएंगी? इज, आर, एम और वाज वर्ब। वाज वर्ब। वी के अंडर में कौन कौन सी वर्ब आएंगी? इज, आर, एम और वाज वर्ब। वाज वर्ब। और हैव के अंडर में कौन कौन सी वर्ब आएंगी? हैव के अंडर में आएंगी हैज, हैव और हैड। कौन कौन सी आएंगी? हैज, हैव और हैड। और डू के अंडर में कौन कौन सी वर्ब आएंगी? डू के अंदर में आएंगी डू, डज और डिड। डू, डज और डिड। आई विश आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा हम किस तरह से, किस प्रकार से वर्ब को कैटेगराइज कर सकते हैं, कितने टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हम 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन से? बी, हैव और डू। बी के अंडर में कौन कौन सी वर्ब आएंगी? बी के अंडर में आएंगी इज, एम, आर, वाज वर्ब। और हैव के अंडर में कौन कौन सी वर्ब आएंगी? तो हैव के अंडर में आपकी आएंगी हैव, हैज, हैव, हैड। और डू के अंडर में कौन कौन सी वर्ब आएंगी? डू के अंडर में आएंगी डू, डज और डिड। तो देखिए, आप देखिए, इज, एम, आर, इनका यूज हम कहाँ कर सकते हैं? इस एम, आर का यूज हम कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। इस एम, आर का यूज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। जबकि वाज वर्ब का यूज हम कहाँ करते हैं? वाज वर्ब का यूज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। इट इज क्लियर? वाज वर्ब का यूज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। इसी प्रकार अब हम आते हैं हैव के अंडर में जो वर्ब आएंगी। हैव के अंडर में आएंगी हैव, हैज और हैड। हैव, हैज और हैव का यूज हम कहाँ कर सकते हैं? हैव और हैज का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर सकते हैं। हैज और हैव का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर सकते हैं। जबकि हैड का यूज हम कहाँ कर सकते हैं? पास्ट टेंस में करते हैं। हैड का यूज हम पास्ट टेंस में करते हैं। इट इज क्लियर? आगे देखते हैं डू। डू का यूज हम डू और डज, डू और डज का यूज हम कहाँ करेंगे? डू और डज का यूज हम करेंगे प्रेजेंट टेंस में। डू और डज का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। जबकि डिड का यूज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। डिड का यूज हम कहाँ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए, हैज का यूज हम ही, सी, इट के साथ हम हैज का यूज करेंगे। और हैव का यूज यू, वी, दे के साथ हम हैव का यूज करेंगे। नेक्स्ट, डू का यूज हम किसके साथ करेंगे? डू का
करेंगे, प्लूरल नंबर के साथ हम डू का यूज करेंगे, जबकि सिंगुलर नंबर के साथ हम डज का यूज करेंगे। इसके साथ साथ ही हम डू का यूज दे, यू वी दे के साथ भी हम डू का यूज करेंगे, और प्लूरल नंबर के साथ हम डू का यूज करेंगे, और सिंगुलर नंबर के साथ हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर नंबर के साथ हम डज का यूज करते हैं। इट इज क्लियर। आगे देखते हैं बी। अब हम देखते हैं, मैंने ये आपको समझा दिया बी हैव डू के अंडर में कौन कौन सी वर्ब आती है, हैव के अंडर में कौन सी वर्ब आएगी, इसका यूज हम कहाँ करेंगे। अब हम पहले डिटेल में समझते हैं कि बी का यूज हम कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बी का यूज हम कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। यूज्ड टू फॉर्म कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंसेस। बी का यूज हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव टेंसेस। कॉन्टिन्यूअस टेंस को ही हम प्रोग्रेसिव टेंसेस भी कहते हैं। आई विश आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं कि बी का यूज सबसे पहले हम कहाँ करेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में हम इसका यूज देखते हैं, किस प्रकार हम बी का यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। आइए देखते हैं। आई एम ईटिंग, मैं खा रही, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। दे आर रीडिंग, वे पढ़ रहे हैं। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। दे आर रीडिंग, वे पढ़ रहे हैं। शी वाज सिंगिंग, वह गा रही थी। तो देखिए आई एम ईटिंग ये कौन सा टेंस हुआ, ये आपका हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दे आर रीडिंग ये कौन सा टेंस हुआ, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। एंड शी वाज सिंगिंग ये कौन सा टेंस हुआ, शी वाज सिंगिंग। वाज का यूज मैंने आपको कहाँ बताया था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो शी वाज सिंगिंग कौन सा टेंस होगा, शी वाज सिंगिंग आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। इट इज क्लियर। आगे देखते हैं। आई विश आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में बी का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूज्ड टू फ्रॉम पैसिव वॉइस। बी का यूज हम किस प्रकार पैसिव वॉइस में करेंगे वो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। देखते हैं। द डोर इज लॉक्ड, डोर इज लॉक्ड, डोर लॉक्ड किया जाता है, डोर को लॉक्ड किया जाता है। अगर हम इसके आगे एवरीडे लगा दें तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एवरीडे तो क्या कहेंगे, डोर, डोर प्रत्येक दिन लॉक किया जाता है, डोर, डोर प्रत्येक दिन लॉक किया जाता है, डोर को लॉक किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम यहाँ एवरीडे लगा दें तो भी इसे क्लियर हो सकता है। इसे हम अच्छे से समझ सकते हैं जब हम किसका यूज करते हैं, जब हम किसका यूज करते हैं, जब हम एवरीडे का यूज करेंगे तो इसे हम अच्छे से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे एग्जाम्पल कौन सा है। आगे आपका एग्जाम्पल है, आगे डोर इज लॉक्ड, डोर को लॉक्ड किया जाता है, डोर को बंद किया जाता है, दरवाजे को बंद किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द केक वाज बेक्ड, केक को बेक्ड किया जाता था, केक को बेक्ड किया जा रहा था। क्या कह रहा है, द केक वाज बेक्ड, केक को बेक्ड किया जा रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। The house is being painted, the house is being painted, घर को क्या किया जा रहा है, पेंटेड किया जा रहा है, कलर किया जा रहा है। इट इज क्लियर। आगे देखते हैं। The road is being repaired, रोड को क्या किया जा रहा है, यहाँ वाज कर लीजिए, यहाँ पास्ट की बात होगी, यहाँ हम वाज का यूज करेंगे तो यहाँ किसकी बात होगी, यहाँ पास्ट की बात होगी। और पास्ट में क्या है, वो जो आपका रोड है उसे क्या किया जा रहा है, रोड को रिपेयर किया जा रहा है। रिपेयर्ड मीन्स क्या होता है, मरम्मत करना,
तो रोड की मरम्मत की जा रही थी। यहाँ पास्ट की बात हो रही है कि जो रोड है, जो सड़क है, उसकी मरम्मत की जा रही थी। आगे देखते हैं और हम वी का यूज कहाँ कर सकते हैं। मैंने देखा वी का यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं और पैसिव वॉइस में भी हम वी का यूज करते हैं। आगे देखते हैं कि वी का यूज और हम कहाँ करते हैं। तो आइए देखते हैं। यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर विथ गोइंग टू। वी का यूज हम कहाँ कर सकते हैं? फ्यूचर के साथ कर सकते हैं, गोइंग टू का यूज करके, गोइंग टू के साथ में। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। आई एम गोइंग टू ट्रेवल नेक्स्ट मंथ। मुझे अगले महीने, ट्रेवल इट मीन्स यात्रा पर जाना है, मुझे अगले महीने यात्रा पर जाना है, या मैं अगले महीने यात्रा पर जा रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दे आर गोइंग टू वॉच अ मूवी। मैं एक मूवी देखने जा रहा हूँ। इट मीन्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के थ्रू हम किस तरह से आपके वी का यूज फ्यूचर में विथ गोइंग टू के साथ कर सकते हैं। आगे देखते हैं वी का यूज और हम कहाँ कर सकते हैं। यूज्ड फॉलोड बाय द infinitive to indicate a plan, arrangement और agreement। बी का यूज जब कोई हमें प्लानिंग करनी हो, जब हमें किसी प्रकार की योजनाएं बनानी हो, योजना बनाकर कोई काम करना हो, वहां भी हम वी के अंडर आने वाली वर्ब का यूज करते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं इसके। आई एम टू सी हिम टुमारो। आई एम टू सी हिम टुमारो। मुझे कल उससे मिलना ही है, मुझे कल उससे मिलना है। ये एक प्लानिंग है, ये एक योजना है कि मुझे कल उससे मिलना ही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वी आर टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ। क्या कह रहा है कि हमें अगले महीने शादी करनी है। ये एक प्लानिंग है, ये एक योजना है कि मुझे अगले महीने ही शादी करनी है। इट इज क्लियर। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से वी के अंडर आने वाली वर्ब का हम यूज कर रहे हैं। आगे देखते हैं वी का यूज और हम कहाँ कर सकते हैं। यूज टू डिनोट कमांड। वी का यूज हम कमांड के लिए करते हैं। इट मीन्स जहां पर ऑर्डर दिया जाए, जहां पर एडवाइस दी जाए, जहां पर कमांड किया जाए, वहां पर हम वी का यूज करते हैं। आइए से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कैसे समझेंगे हम? क्या कह रहा है। You are to write your name at the top of each sheet paper. You are to write your name. तुम्हें अपना नाम लिखना है। At the top, सबसे ऊपर, of each sheet paper, प्रत्येक शीट पेपर पर, सभी शीट पेपर पर आपको अपना नाम कहाँ लिखना है? सबसे ऊपर लिखना है। इट मीन्स टॉप में लिखना है। इट इज क्लियर। आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया होगा किस तरह से वी का यूज हम कमांड के लिए करते हैं, ऑर्डर के लिए करते हैं। आइए इसके आगे। तो मैंने आपको वी का पूरा यूज समझा दिया कि वी का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी का यूज हम कंटिन्यूअस टेंसेस में करते हैं। नेक्स्ट है वी का यूज और हम कहाँ करेंगे। वी का यूज हम पैसिव वॉइस में करते हैं एंड वी का यूज हम फ्यूचर टेंस में करते हैं विथ गोइंग टू के साथ। विथ गोइंग टू के साथ हम वी का यूज फ्यूचर टेंस में करते हैं, फ्यूचर एंड और वी का यूज हम जहां पर अरेंजमेंट की बात की जाए, एग्रीमेंट की बात की जाए, वहां भी हम वी का यूज करते हैं। जहां पर प्लानिंग की जाए, योजनाएं बनाई जाए, प्लानिंग करके कार्य किया जाए, वहां भी हम वी के अंडर आने वाली वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वी का यूज हम कमांड के लिए करते हैं।
जहां पर कमांड दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए, वहां हम वी का यूज करते हैं। आई विश आप सभी लोगों को वी का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। हैव का यूज हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे कर सकते हैं, ये अभी हम आप लोगों को टीच कराएंगे। आइए देखते हैं। यूज टू फ्रॉम परफेक्ट टेंसेस। हैव के अंदर कौन कौन सी वर्ब आएंगी, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। हैव के अंदर आपकी होगी हैज, हैव और हैड। कौन सी यूज होगी, हैज, हैव और हैड। तो देखिए हैव का यूज हम कहाँ करेंगे, यूज टू फ्रॉम परफेक्ट टेंसेस। हैव का यूज हम परफेक्ट टेंस में करेंगे। कैसे करेंगे वो हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। देखिए, शी हैज विजिटेड पेरिस। मुझे पेरिस देखने जाना है। मैं पेरिस देखने, शी हैज विजिटेड पेरिस। मैं पेरिस देखने जा चुकी हूँ, मैं पेरिस जा चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखिए वी का यूज परफेक्ट टेंस में किया गया है, क्योंकि हैज और हैव का यूज परफेक्ट टेंस में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। वे अपना काम कैसा कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। वे अपना काम समाप्त कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर वी का यूज, यहाँ पर किसका यूज हुआ है, हैव का यूज हुआ है। आगे देखते हैं। दे हैड लेफ्ट बिफोर द पार्टी एंडेड। दे हैड लेफ्ट, वे चले गए थे, बिफोर पहले ही, द पार्टी एंडेड, वे पार्टी के एंड होने से पहले, पार्टी के फिनिश होने से पहले ही चले गए थे। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, परफेक्ट टेंस का यूज किया है। और कौन सी वर्ब का यूज किया है, हैव के अंदर आने वाली वर्ब का यूज किया है। आगे देखते हैं। और हम हैव का यूज कहाँ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने समझ लिया कि हैव का यूज हम परफेक्ट टेंस में करेंगे। आगे देखते हैं कि और हम हैव का यूज कहाँ करेंगे। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि और हैव का यूज कहाँ करेंगे, यूज टू फ्रॉम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। इसके आगे हम यू हैव का यूज फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे। उसके बाद हम किसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम परफेक्ट टेंस में करेंगे, उसके बाद हम किसमें करेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हैव का यूज करेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से, किस प्रकार से हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैव का यूज करेंगे। तो देखिए एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। He has been waiting since 1 o'clock। हम यहाँ पर has के साथ been का भी यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ कौन सी टेंस की बात की जा रही है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात की जा रही है। तो he has been waiting since 1 o'clock। मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यू हैड बीन वर्किंग फॉर आवर। तो देखिए यू हैड बीन वर्किंग, वे तुम अपना काम कर रहे हो 1 घंटे से। तुम अपना काम 1 घंटे से कर चुके हो, तुम अपना काम 1 घंटे से कर रहे हो। आगे देखते हैं। They will have been traveling for 2 days। They will have been traveling for 2 days। तो क्या कह रहा है, They will have been traveling for 2 days। वे 2 दिन, They will have been, They will have been traveling, They will have been traveling for 2 days। वे 2 दिन, वे क्या कर रहे हैं, They will have been, वे घर पहुंच चुके हों, वे ट्रेवलिंग यात्रा में जा चुके होंगे। For 2 days, 2 दिनों से वे कहाँ है, यात्रा पर
हैं, वे 2 दिनों से यात्रा पर हैं। तो देखिए यहाँ भी किसका यूज हुआ है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। सो आई विश आपको हैव और बी का यूज समझ में थोड़ा बहुत आया होगा। इसके आगे अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे हैव का यूज और कहां कहां किस प्रकार कर सकते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अभी हम आगे हैव का यूज और पढ़ेंगे, क्योंकि हैव का यूज अभी हमें और भी कई स्थानों पर करना है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में किया, पास्ट परफेक्ट टेंस में किया था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया था। अभी हम आपको आगे और बताएंगे कि हैव का यूज और हम कहां कहां कैसे कर सकते हैं। आप लोग कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा वीडियो में। अभी हम आपको हैव का यूज टीच करा रहे थे कि हैव का यूज हम कहां और कैसे करते हैं। तो आगे हम देखते हैं हैव का यूज और हम कहां कहां कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हैव का यूज और हम कहां कर सकते हैं। ये देखते हैं used with the infinitive to indicate obligation. Obligation used with the infinitive to indicate obligation. यूज हम इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, हम इसका यूज एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कहाँ करते हैं, I have to there by 6 o'clock. I have to there by 6 o'clock. हम 6 बजे से वहां थे। He had to move the furniture by himself. मुझे फर्नीचर को स्वयं ही मूव करना पड़ा। तो हैव का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, हैव का यूज जहाँ पर हम जैसे कि पढ़ा था, मुझे वहां पढ़ता था, पढ़ती थी, इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम हैव टू और हैड टू का यूज कर सकते हैं, हैव और हैड का यूज करते हैं। तो क्या कह रहा है, मुझे फर्नीचर को मूव करना पड़ा था, मुझे फर्नीचर को मूव करना पड़ा था। वह वहां 6 बजे से, वह वहां कितने बजे तक था, 6 बजे तक था। आगे देखते हैं और हैव का यूज हम कहाँ कहाँ कैसे करते हैं, ये देखते हैं। तो इन नेगेटिव एंड क्वेश्चंस हैव टू एंड हैड टू आर यूज्ड विथ डू डज डिड। और हम हैव का यूज कहाँ करेंगे, तो और हम हैव का यूज करेंगे इन निगेटिव सेंटेंसेस में एंड क्वेश्चन हैव टू और क्वेश्चन वर्ड में। निगेटिव सेंटेंसेस में और आपके क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस में हम हैव टू और हैड टू का यूज डू डज डिड के साथ करते हैं। कैसे, आइए एग्जांपल में देखते हैं। दे हैव टू गो, दे हैव टू गो, जब हम इसे निगेटिव बनाएंगे तो हम डू नॉट का यूज करेंगे, तो क्या करेंगे, दे डोंट हैव टू गो। दे हैव टू गो, वे गए, तो दे डोंट हैव टू गो। जब निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ हम डोंट का यूज करेंगे, दे डोंट हैव टू गो। नेक्स्ट देखते हैं, डू दे हैव टू गो। जब हम क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे, जब हम किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे तो क्या करेंगे, डू दे हैव टू गो, डू दे हैव टू गो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सी हैज टू गो। क्या कह रहा है, सी हैज टू गो। जब इसे हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे, सी डजंट हैव टू गो। क्योंकि यहाँ सी है तो यहाँ हम डज नॉट का यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे और आगे हम हैव टू का यूज करेंगे। क्या कह रहा है, सी डजंट हैव टू गो, सी डजंट हैव टू गो। नेक्स्ट देखते हैं, डज सी हैज टू गो, डज सी हैज टू गो। नेक्स्ट देखते हैं, ही हैड टू गो, ही हैड टू गो। फिर है, he did not have to go या फिर he didn't have to go।
ही डिड नॉट हैव टू गो या फिर ही डिडंट हैव टू गो। आगे देखते हैं डिड ही हैव टू गो, डिड ही हैव टू गो। तो अभी आपको हैज टू और हैव टू का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं और हैव का यूज हम कहाँ कर सकते हैं। तो मैंने समझा कि हैव का यूज कहाँ करते हैं, आपके ऑब्लिगेशन वाले सेंटेंस में, जहां पर पढ़ता था पढ़ती थी जैसे सेंटेंसेस का यूज होता है वहां हम हैव टू का यूज करते हैं। एंड निगेटिव सेंटेंस में भी हम हैव का यूज, हैव और हैड का यूज करते हैं। आगे देखते हैं यूज टू फ्रॉम पॉजिटिव सेंटेंसेस। इट मीन्स हैव का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होगा कि यू हैव का यूज हम कहाँ करेंगे, जहां पर हम किसी दूसरे के द्वारा कार्य करवाया जाए, वो कार्य स्वयं ना किया जाए, किसी दूसरे के द्वारा करवाया जाए, वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। आइए देखते हैं एग्जांपल में, आई हैव माई हेयर कट। आई हैव माई हेयर कट, मैं अपने हेयर जो अपने बाल है वो किसी दूसरे के द्वारा अपने हेयर कट करवाती हूँ। नेक्स्ट देखती हूँ, शी हैड हर कार वॉश्ड। शी हैड हर कार वॉश्ड, उसने अपनी कार को वॉश्ड किया, उसने अपनी कार वॉश्ड करवाई। तो ही हैड हर कार वॉश्ड, उसने अपनी कार वॉश्ड करवाई। आई विश आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव सेंटेंस में हम हैव का यूज किस प्रकार करते हैं। पॉजिटिव का मतलब ही होता है कि जहां पर किसी दूसरे के द्वारा कार्य करवाया जाए वहां हम किसका यूज करते हैं, हैज और हैव का यूज करते हैं। आगे देखते हैं डू का। आपको हैव का यूज इट मीन्स क्लियर हो गया होगा कि हैज का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइंड करा देती हूँ। परफेक्ट सेंटेंस में, परफेक्ट टेंस में हम हैव का यूज करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हम हैव का यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्लिगेशन सेंटेंसेस में भी हम हैव का यूज करते हैं, और निगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में डू, डज, डिड के साथ भी हम हैव का यूज करते हैं। आगे देखते हैं अब हम डू का यूज कहाँ और किस प्रकार और कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं कि डू का यूज हम कहाँ करेंगे और कैसे इसका यूज करेंगे। यूज टू फ्रॉम निगेटिव स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस इन द प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल। डू का यूज टू फ्रॉम निगेटिव स्टेटमेंट, इसका यूज हम किसमें करते हैं, किसी भी निगेटिव स्टेटमेंट के लिए इसका यूज हम करते हैं। एंड क्वेश्चन इन द, और क्वेश्चन किससे किया जाए, या तो प्रेजेंट सिंपल में क्वेश्चन किया जाए या फिर पास्ट सिंपल में क्वेश्चन हो, और वहां हम किसका यूज करेंगे, आपके डू का यूज करेंगे। आपका स्टेटमेंट कैसा हो, निगेटिव हो, और स्टेटमेंट आपका कैसा हो, निगेटिव हो, एंड क्वेश्चंस इन द प्रेजेंट सिंपल, जो क्वेश्चन हो या तो वो प्रेजेंट सिंपल में हो या फिर पास्ट सिंपल में होगा, वहां हम किसका यूज करेंगे, वहां हम डू का यूज करेंगे। आइए इसको एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं किस तरह से हम आपके डू का यूज करेंगे। शी डजंट लाइक पिज्जा, शी डजंट लाइक पिज्जा, तो उसे पिज्जा पसंद नहीं है। शी डजंट लाइक पिज्जा, उसे पिज्जा पसंद नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कह रहा है, शी डिडंट लाइक पिज्जा, उसे पिज्जा पसंद नहीं था। क्योंकि ऊपर वाला जो सेंटेंस है शी डजंट लाइक पिज्जा, ये आपका प्रेजेंट सिंपल है, और आपका शी डिडंट लाइक पिज्जा ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, और ऊपर वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए वहां पर डज का यूज हुआ है। नीचे आपका पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ मैंने डिड का यूज किया है। सो आई विश आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जहां पर क्वेश्चन किया जाए, उसने कहा तुम्हें क्या पसंद नहीं है, तो उसने कहा शी डजंट लाइक पिज्जा, मुझे पिज्जा पसंद नहीं है। दूसरे सेंटेंस में क्या कह रहा है, तुम्हें क्या पसंद नहीं था, तो शी डिडंट लाइक पिज्जा, उसे पिज्जा पसंद नहीं था। इट इज क्लियर, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं
कह रहा है, डिड यू वांट टू, क्या तुम्हें चाय चाहिए थी। इसमें कह रहा है क्या तुम्हें चाय चाहिए, डू यू वांट टी, डू यू वांट टी, क्या तुम्हें चाय चाहिए। दूसरे सेंटेंस में क्या कह रहा है कि क्या तुम्हें चाय चाहिए थी, डिड यू वांट टू, क्या तुम्हें चाय चाहिए थी। आगे देखते हैं और हम डू का यूज कहाँ कर सकते हैं, यूज टू शॉर्ट आंसर रिपीटेशन, रिपीटेशन जहां पर किसी भी शॉर्ट आंसर को रिपीट करने की बात की जाए वहां पर भी हम डू का यूज करते हैं। इट मीन्स जहां पर मुझे बार बार किसी वर्ब को रिपीट ना करना पड़े वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है आपका, डू यू नो हर, क्या तुम उसे जानते हो, डू यू नो हर, क्या तुम उसे जानते हो। तो आप आंसर क्या दोगे, यस आई डू, मैं उसे जानता हूँ, यस आई डू, मैं उसे जानता हूँ। या आप कह सकते हो नो आई डोंट, मैं उसे नहीं जानता। या तो आप कह सकते हो यस आई डू, मैं उसे जानता हूँ, या फिर आप क्या कह सकते हो नो आई डोंट, मैं उसे नहीं जानता। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, डिड दे गो टू द पार्टी, क्या वे पार्टी में गए थे, क्या वे पार्टी में गए थे। यस दे डिड, हाँ वे पार्टी में गए थे। यस दे डिड, हाँ वे पार्टी में गए थे। या क्या कह सकते हैं, नो दे डिडंट, वे पार्टी में नहीं गए थे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम हैव का यूज करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं, और डू का यूज हम कहाँ कहाँ और कैसे करते हैं। अभी हम आगे चलेंगे और बताएंगे कि डू का यूज और हम कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। वीडियो में बने रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। आगे दिखाने जा रहे हैं डू का यूज और कहां और कैसे कर सकते हैं। डू का यूज और हम कहां कहां कर सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं, आइए देखते हैं कि डू का यूज और हम कहां कर सकते हैं। तो डू का यूज used to emphasize an affirmative statement, जहां पर स्टेटमेंट आपका अफर्मेटिव हो वहां पर जहां पर इम्फेसाइज किया जाए। जैसे मैंने कहा आई डू अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ, मैं इम्फेसाइज करती हूँ कि नहीं मैं समझती हूँ। तो वो कहता है नहीं तुम नहीं समझती हो, तो मैं क्या कहूंगी, यस आई डू अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझती हूँ। तो जहां पर इम्फेसाइज किया जाए वहां अफर्मेटिव सेंटेंस में डू का यूज करते हैं। आप जानते हो कि डू का यूज हमेशा प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में, निगेटिव सेंटेंस में ही करते हैं। लेकिन जहां पर किसी भी चीज को इम्फेसाइज किया जाए, जहां पर सेंटेंस में इम्फेसाइज किया जाए, उसे कंफर्म करने की बात की जाए कि नहीं मैं ये बात समझती हूँ, यस आई डू अंडरस्टैंड, नहीं मैं ये बात समझती हूँ, तो वहां पर हम डू का यूज करते हैं। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम डू का यूज करेंगे। तो आई डू अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ, द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, कि तुम प्रॉब्लम को किस प्रकार फेस कर रहे हो, यह मैं समझती हूँ। क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारी समस्या को समझती हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है, सी डज लाइक मैंगोज, उसे मैंगोज पसंद नहीं है, उसे आम पसंद नहीं है। डेस्पाइट व्हाट शी सेड, उसके कहने के बावजूद भी, उसने कहा कि उसे मैंगोज पसंद नहीं है, फिर भी क्या कह रही है, सी डज लाइक मैंगोज, उसे मैंगोज पसंद है उसके कहने के बावजूद भी। जहां पर कंफर्मेशन की बात की जाए, जहां पर इम्फेसाइज की बात की जाए, वहां पर हम डू का यूज करते हैं। कैसे सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। आइए आगे देखते हैं और हम डू का यूज कहाँ करेंगे।
इसके अलावा और हम डू का यूज कहाँ करेंगे? यूज्ड इन इम्परेटिव सेंटेंसेस, और हम इम्परेटिव सेंटेंसेस में भी डू का यूज करेंगे। कैसे? आइए देखते हैं कि कैसे, हाउ, कैसे हम डू का यूज करेंगे। तो देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम डू का यूज करेंगे। डू कम ओवर, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो। क्या कह रहा है? डोंट डू दैट, ऐसा मत करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर, डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर। फॉरगेट मीन्स होता है भूल जाना, तुम डोर को बंद करना मत भूल जाना। क्या कह रहा है? तुम डोर को बंद करना मत भूल जाना। तो यहाँ पर भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हमने डू का यूज किया है। फर्स्ट आपका सेंटेंस है, डू कम ओवर, जरूर आना। क्या कहता है? डू का मतलब होता है यहाँ पर किसी से जब पोलाइटली बात की जाए, किसी से जब रिक्वेस्ट की जाए, पोलाइटली रिक्वेस्ट की जाए, तब हम डू का यूज करते हैं। डू कम ओवर, प्लीज जरूर आना, कृपया जरूर आना। जहां पर हम किसी को बहुत ज्यादा आने के लिए पोलाइटली फोर्स करते हैं कि प्लीज तुम कल जरूर आना, तो डू कम ओवर, कल प्लीज कम ओवर या डू कम ओवर, जरूर आना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डू का यूज हम कहाँ कहाँ कैसे कर सकते हैं, वी का यूज हम कहाँ कहाँ कैसे कर सकते हैं, और इसके अलावा मैंने आपको टीच कराया हैव का यूज हम कहाँ और किस प्रकार कर सकते हैं। एंड लास्ट में मैंने आपको बताया कि डू का यूज हम कहाँ और किस प्रकार कर सकते हैं। सो आई विश आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। चैनल में नए हैं तो